अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मियाँ वाली में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक बाप ने अपनी 7 दिनों की बेटी को बिल्कुल उसके ऊपर सीने के ऊपर खड़े होकर 5 गोलियां मारकर उसको हलाक कर दिया, उसकी जान ले ली। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। मैंने जब खबर सुनी तो मेरा दिल एक दहल कर रह गया कि कैसे एक बाप अपनी बेटी को 7 दिनों की बेटी को अभी जिसने अभी बिल्कुल अभी आंखें पूरी भी नहीं खोली होंगी, अभी माँ ने उसको कुछ जी भर के देखा भी नहीं होगा। माँ ने अभी उसके बारे में क्या क्या ख्वाब सोचे होंगे कि मेरी बेटी पैदा होगी या मेरा बेटा पैदा होगा। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने उसको बेटी रहमत से नवाजा, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसको इस रहमत को संभालना नहीं आया। मैंने जब ये खबर सुनी कि एक बाप ने मैं को मुझे इस खबर ने आज से तकरीबन 1450 साल पहले ज़माना जहालियत से भी कोई गलीज़ शख्स की अगर कोई याद आई तो मुझे मतलब मैं कहूँ कि गलीज़ शख्स जो मैं किसी को तसव्वुर करूँ तो मैं शख्स को तसव्वुर करूँगा कि ज़माना जहालियत में भी जिस तरीके से एक सलूक रवा रखा जाता था कि जब लड़कियां पैदा होती थी तो उनको ज़िंदा दरगू किया जाता, ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन इस शख्स ने इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर इस कदर जो माशरे के अंदर अब बहुत सी बेहतरी आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें मतलब अब आम होती चली जा रही हैं, लेकिन इस शख्स ने जो काम किया है ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये दरिंदा सिफ्त जो इंसान है जिसका नाम शाहजेब है, जिसने ये कार्रवाई की है, इसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और ये शख्स के मामले के अंदर ये गिरफ़्तार भी हो चुका है। असल में अब ये सारा मामला हुआ कैसे, इसकी कहानी मैं आपके साथ थोड़ा सा बता दूं, लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर चैनल पे कुछ सामीन नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन किराम, ये जो शख्स है इसका नाम शाहजेब है। असल में इसका जो वजह ये थी, इसकी शादी जिस लड़की के साथ हुई, इसकी फैमिली के अंदर शादी हुई। ये चाहता ये था कि पहले बेटे की ख्वाहिश रखता था और ये 12 दफ़ा इसकी बातों से भी इस चीज़ का इजहार हो चुका था इसके मुंह से कि वो बेटा चाहता है। लेकिन कुदरत की मेहरबानी, कुदरत की करामात है सारी, इसमें उस औरत का क्या कसूर जो तुम्हारी बीवी है जिसने बेटी को पैदा कर दिया। असल कसूर तुम्हारा है, क्योंकि अगर मेडिकली तौर पर देखा जाए तो मेडिकल ये कहती है कि अगर वाई क्रोमोसोम ज़्यादा है तो ये बेटी पैदा होगी और बेटा पैदा होगा, और एक्स क्रोमोसोम्स है तो बेटी पैदा होगी। तुम्हारे अंदर अगर वाई क्रोमोसोम की कमी है तो उसमें तुम्हारी बीवी का क्या कसूर है और पैदा होने वाली बेटी का क्या कसूर है। तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगते कि अल्लाह ताला तुम्हें अगली बार तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा करता, तुम्हें नेमत से नवाजता, लेकिन तुमने अपनी उस रहमत को, यार तुम उसको, मैं क्या कहूँ शख्स के बारे में, तुम उसको ईदी को दे देते, तुम उस शख्स को किसी के हवाले कर देते। लेकिन तुम्हारे अंदर वो बाप की वो मोहब्बत, बाप का वो प्यार नहीं चांगा कि तुमने 7 साल की 7 दिनों की लड़की को, अपनी बेटी को सरेआम उसको गोलियां सीने में उसके डाल दी। उसके दूध पीने के दिन थे और तुमने उसके सीने के अंदर 5 गोलियां डाल के उसके सीने के अंदर गोलियां डाल दी, लोहा डाल दिया उसके सीने के अंदर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है इस शख्स की, और बाकायदा तौर के ऊपर इसको बड़े तरीके से गिरफ़्तार किया गया है और पुलिस ने गिरफ़्तार करके अब इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस शख्स को मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत को इसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए और इस तरह के करने वाला कोई भी शख्स मुस्तकबिल में इस तरह का ना सोचे जो इस तरह की इसने हरकत की है। तो ये बड़ी ही एक अहम पेश रफ्त है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान तो इस वक्त सियासत खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारी सारी अपोजिशन सियासत खेलती हुई नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रियासत मदीना का दावा करते हैं। रियासत मदीना के अंदर ये जो एक जिस तरीके से इस बच्ची को जो ज़िंदा उसको गोलियां मारी गई हैं, इसके ख़िलाफ़ तो इमरान खान के मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकला।
और इमरान खान तुम्हें इस पे बोलना पड़ेगा, तुम्हें इस चीज़ पे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि रियासत इस मदीना का जो ख्वाब तुम सोच रहे हो इसके हुक्मरान हो, और ये हुक्मरान के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस मामले के ऊपर ना सिर्फ एक्शन लें बल्कि उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी करे और आइंदा के लिए मिसाल बनाए। गिरफ़्तार तो हो गया है वो बाप, तो उसका दरिंदा से बाप तो गिरफ़्तार हो गया है, पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ अब कोर्ट में जाएगा, मामला चलेगा, बेल हो जाएगी या सुलह हो जाएगी, ये कहना अब कवल अज़ वक्त है। लेकिन हुकूमत को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और इस पर फ़रीक बनना चाहिए इस तरह के मामले के अंदर, ताकि आइंदा कोई बेटी को इस तरीके से उसके साथ इस तरीके से सलूक ना रखा जाए। और बेटी पैदा होने पे जो एक मुंह बनाए जाते हैं और जो एक तनकीर की जाती है वो ना की जाए। काश तुम पैदा ही ना होते शाहज़ेब, तुम पैदा ही ना होते, क्योंकि अगर तुम भी एक औरत के बतन से पैदा हुए हो, वो औरत ना होती तो तुम भी पैदा ना होते। इसलिए तुम्हें औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए, वो बेशक तुम्हारी माँ है, बेशक तुम्हारी बीवी है, बेशक वो तुम्हारी बेटी की सूरत में अल्लाह ताला ने तुम्हें दी। तुम्हें इस चीज़ के ऊपर शर्मसार होना चाहिए और माशरे को आंखें खोल के देखना चाहिए कि जो वाक़या है ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ये कोई छोटा वाक़या नहीं है कि एक बेटी को कत्ल कर देना, ये बहुत है। ये माशरे के लिए एक सबक अमेज़ वाक़या है और माशरे को अपनी जो है अब तरबियत और अपनी सिमत जो उसमें कोताहियाँ हैं उसको दूर करना चाहिए और मिलकर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए ऐसे इक़दाम करने चाहिए। बहुत अफसोसनाक वाक़या। मुझे इस वीलॉग के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।